तो गाइस गुड इवनिंग मेरे दोस्त। अभी जो हमारा क्लास चलने वाला है आपको पता ही है। जो क्लास 10th का अर्थशास्त्र आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। ठीक है। देखो, आपको सामाजिक विज्ञान जिसको एसएसटी कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं, सोशल साइंस में 5 को बुक पढ़ना होता है। वो 5 बुक में कौन कौन से है? एक तो इतिहास है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, उसके बाद आपका प्रबंधन है। इंग्लिश में आपको पता ही है सबका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस ये होता है बेसिकली। उसमें आपका इकोनॉमिक्स का एक बुक है, यानी कि अर्थशास्त्र, उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है आपका, वहाँ पे राज्य एवं राष्ट्रीय आय। राज्य एवं राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। इसका हम लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आए हैं इस चैप्टर का। ठीक है ना। जो आपका चैप्टर राज्य एवं राष्ट्रीय आय है, उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। यह क्लास 10 का इकोनॉमिक्स है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे दोस्त फटाफट एक बार शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिर आपको ऐसे पूरे सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आप आय से आप क्या समझते हैं? आय, देखिए मेरे दोस्त, आय कहने से क्या अर्थ निकला? आय मतलब आना। ठीक है ना। तो आय से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, आय से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक या परिश्रमिक, शारीरिक या मानसिक कार्य करता है। देखिए, शरीर से भी कार्य होता है और दिमाग से भी कार्य होता है। कहने का मतलब ये है, अब लड़की लोग तो शरीर से कर सकता है लेकिन दिमाग से नहीं कर सकती, आपको खुद पता है। ठीक है ना, क्योंकि लड़की के पास तो दिमाग होता ही नहीं है। तो आपको पता ही है। ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, ठीक है ना, और उस कार्य के बदले, उस कार्य के बदले जो उससे परिश्रमिक मिलता है, यानी कि मजदूरी मिलता है, सीधा समझिए मजदूरी मिलता है, उसे हम लोग, उसे उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं, उसे उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। मैंने समझाया आपको कि जब कोई व्यक्ति शरीर शारीरिक कार्य या मानसिक कार्य, यानी कि कोई शरीर से काम करता है, कोई दिमाग से काम करता है। इसे देखिए, बैंक में जाके काम कर रहा है तो भाई दिमाग से काम, शरीर से नहीं कर रहा है, वो दिमाग से काम कर रहा है। वो डाटा एंट्री काम कर रहा है, दिमाग से काम कर रहा है। ठीक है। और जो कोदारी चला रहा है वो शरीर से काम कर रहा है, वो दिमाग में कोई उपयोग नहीं कर रहा है। ठीक है। तो वो क्या होता है? शरीर से काम करना। तो ये कहता है शारीरिक या मानसिक कार्य के बदले जो परिश्रमिक, जिसको हम मजदूरी कहते हैं, मजदूरी के रूप, मजदूरी दिया जाता है। ठीक है ना, मजदूरी मिलता है, उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? हम लोग आय कहते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका पीडीएफ आप ले सकते हो, नंबर आपको नीचे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, किसी देश में दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं को जो कुल मात्रा उसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। कोई जीडीपी की बात करते हैं, कहते हैं ना कि हमारा देश का जीडीपी इतना है, हमारे देश का जीडीपी इतना है। तो सकल घरेलू उत्पाद से समझिए मेरे दोस्त, किसी देश में दिए हुए, किसी देश में दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और, किसी देश में दिए हुए यानी कि एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा होती है, कुल मात्रा, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि किसी देश के द्वारा एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं का कुल मात्रा क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जीडीपी कहते हैं। हमारा देश का जीडीपी बहुत ज्यादा है, आपको पता ही है। ठीक है ना। और मिला जुला का उतना है जितना सभी आगे बढ़ता चल रहा है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी दिए गए देश, यानी कि किसी देश में दिए हुए वर्ष में मतलब एक वर्ष होता है, कितने वर्ष में आपका दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा होती है, उसे ही हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से खर्च को घटा देने से जो बचत बचता है। जैसे देखिए, शुद्ध बचत क्या होता है? जैसे आप 10,000 रुपए कमाते हो, ठीक है ना। आप कितने कमाते हो? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कमा के आए, आपका घर का खर्च है 8,000 रुपया। महीना में आप 10,000 रुपये कमाए, 8,000 रुपया खर्च किए, तो बचत, शुद्ध बचत कितना हुआ?
10,000 में से 8,000 घटाइएगा तो 2,000 रुपया ना आपका शुद्ध बचत है भैया। बचत तो 2,000 रुपया हुआ। कमाने के लिए 10,000 रुपया कमाए। उसी प्रकार से शुद्ध राष्ट्रीय आय से ये सो होता है कि देश का कुल, मतलब मान लेते हैं कुल एक साल में जो मतलब कमीनी किया हमारा देश, जिसका जीडीपी हमारा मान लेते हैं एक साल में आपको 100 करोड़ हुआ। ठीक है, 1,000 करोड़ को मान लेते हैं। ठीक है, 1,000 करोड़ मान लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है ना, 1,000 करोड़ की बात करते हैं। 1,000 करोड़, उस 1,000 करोड़ में से हो सकता है कि 800 करोड़ रुपया खर्च हो गया, तो इसका देश में बचा क्या, तो मात्र 200 करोड़ रुपया बचा। ठीक है, 200 करोड़ रुपया बचा। तो शुद्ध बचत यही ना होता है। तो ये कहता है शुद्ध बचत की बात करें तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से खर्च को हटा देने पर या खर्च को घटा देने पर, ठीक है ना, खर्च को घटा देने पर जो बचता है उसको एनएनपी कहते हैं। ठीक है ना, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम यानी कि पहली बार क्वेश्चन करा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किन के द्वारा की गई थी, बताइए। तो भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था वह दादा भाई निरौजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई निरौजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1868 ईस्वी में किया गया था। और यह सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे आपको। ठीक है, हर चैप्टर के 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए, जो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा किया गया था। तो याद रखना 1868 में किसका, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। और यह जो चैप्टर पढ़ रहे हैं राज्य एवं राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं, यह हमारा अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 है। क्या है, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्रीय आय, उसी का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो आपका क्वेश्चन था भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और क्यों किया, कौन किया, तो कब किया गया, तो 1868 में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा किनके द्वारा, तो दादा, वहां पे हो जाएगा दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो इस चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन था। तो शायद हमारा इस चैप्टर का और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन है गरीबी गरीबी को जन्म देता है कैसे। देखो मेरे दोस्त, गरीबी गरीबी को जन्म देता है कैसे, यह तो जो आपको पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई परिवार गरीब है, तो उसका बच्चा जो पैदा लेगा, उसका जो बच्चा आएगा, आने वाला पीढ़ी गरीबी गरीब क्यों हो जाता है, इसका रीजन बताते हैं। देखो जो व्यक्ति गरीब है तो उसका घर में जो बच्चा आया, तो बेसिकली उसको अच्छा स्कूल नहीं मिल पाएगा, ना वो पढ़ाई कर पाएगा, ना उसके जीवन यापन करने के लिए कुछ अच्छा से मिल पाएगा, ना शहर में जाकर पढ़ सकता है। वह जाएगा कहाँ, सरकारी स्कूल में। उसका संगत किसके साथ, गरीबों के साथ। उसका संगत क्या, हाँ, बकरी चराना, हाँ या ना, दूसरा कोई काम नहीं। यानी कि अच्छे व्यक्ति के साथ संगत नहीं हो पाएगा, और ना अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा, ना अच्छे पहनावा ओढ़ावा, ना अच्छे खाना पी खाएगा। यानी कि और उसका पिताजी काम करने जाएंगे, कुछ दिन बाद फिर उसका पिताजी काम करने, उसका भरण पोषण नहीं चल पाएगा, तो उसके साथ साथ वो भी काम करने चले जाएगा, मजदूरी का काम करेगा। यानी कि वो गरीब था, उसका आने वाला पीढ़ी भी गरीब हो गया। तो गरीबी गरीबी को जन्म देता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए, देखिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के अनुसार, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के अनुसार गरीबी गरीबी को जन्म देता है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है क्योंकि गरीब के कारण, देखो गरीबी के कारण उसकी आय कम होती है। आय मतलब उसकी कमीनी कम होती है। ठीक है, और क्या होता है, अशिक्षा होती है, अशिक्षित होती है। देखिए जिसके पास आय कम होगा तो कहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगा। हमारे जैसा लड़का होगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, हम प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ ले बढ़िया होगा, हम सरकारी में पढ़ ले बढ़िया भैया, याद रखिए। ठीक है वो, तो हम सरकारी जिंदाबाद बढ़िया हुआ, खिचड़ी खतिया हुआ और पढ़ाई कर जाती हुआ, लेकिन मन लगा के पढ़ती हुआ, पीछे पढ़ रही हुआ, लेकिन हाँ सर जी से जाकर पूछती हुआ। और हमने के जो सरकारी स्कूल के टीचर भी हैं उनको तो हम सलाम ठोकते हैं मेरे दोस्त, वो अच्छा से पढ़ाते हैं। हम उनको हम नहीं कोताही करेंगे। हमारे 2-4 सर हैं जिनका नाम भी हम राकेश सर का है, सुमन सर है, बहुत सारे। एक सर तो हमारे स्वर्ग सिधार गए, लाल बाबू सर थे हमारे। मतलब बहुत सारे टीचर थे हमारे, नंदकिशोर सर थे हमारे, अशोक सर थे। मतलब पढ़ाने में एकदम लाजवाब थे यार, बोल नहीं सकते उनके बारे में हम। ठीक है, और हमारे अगर सर अभी देख रहे होंगे ना, तो उनको तो हम बहुत अच्छा पढ़ाते थे, सच बता रहे हैं।
और हम उनसे पढ़े हुए हैं भाई। सरकारी स्कूल में भले कहो, हमारा सरकारी स्कूल बहुत अच्छा था और वहाँ पे जो भी कहो, लेकिन पढ़ाई में नो कुताही होता है, पढ़ाई तो होता है। अरे हम नए-नए सर जी भी बहुत सारे आए थे, जिसमें हमारा एक सर, हम वो भूल रहे हैं, मुज़फ्फरपुर के थे, भूल रहे हैं मतलब क्या नाम था उनका, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैथ तो गर्दा उड़ा देते थे सर, हिंदी मैथ की बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के अनुसार गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ठीक है ना? क्योंकि गरीबी गरीबी होने के कारण उसकी आय में, उसकी कमीनी में कमी होगा। कमीनी कम होगा तो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाएगा। अच्छा से आज के ज़माना में तो भाई चाहिए अब बढ़िया से पढ़वाओ, एसी वाला घर चाहिए तभी पढ़वाओ, नहीं तो कहाँ पढ़वाओ। हमने तो लंटेन जला के पढ़ले बानी, लंटेन, ठीक है? लंटेन जला के धर्म नहीं, समझ रहे हैं? हाँ, तो अशिक्षित होता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है। और क्या होता है यहाँ पे, अज्ञानता के कारण बच्चे की पैदावार अधिक होता है। भाई देख लो, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है भाई कि सेक्सुअल संबंधित क्या करना चाहिए। अगर बच्चे को पैदा कम किया जाता है तो कॉन्डम का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक, भाई हंसिए मत, चिल्लाइए मत, बायोलॉजी में पढ़े बा, बायोलॉजी में खूब बढ़िया से पढ़ावा जाता है। का होगा सब जाना ला तू, ठीक बा। हाँ, तो वहां पे किसका उपयोग करके हम क्या बोलते हैं, जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे माला डी होता है, आपको निषेचन के रोक सकते हैं। निषेचन मतलब समझ सकते हो, बच्चे को पैदा होने से रोक सकते हैं, ठीक है ना? बहुत सारा उपाय होता है, बहुत सारा गोलियां आ चुका है। माला डी बात कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारा गोली है जो मार्केट में मिलता है, जिसको खाने के बाद अगर आप संभोग करते हैं तो बच्चे पैदा नहीं लेगा, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है? बहुत सारा गोली आ चुका है, टॉबलेट जिसको खाया जाता है। उसका कई अशिक्षा, अगर शिक्षित व्यक्ति है तो उस देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके घर में 2 ही बच्चा होगा, याद रखें। और जो अशिक्षित व्यक्ति उसके घर में बहुत बच्चा होगा, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है, उसके पास बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है। जो बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, उसके पास बच्चा अधिक होगा ही, ठीक है? तो क्या होगा, अज्ञानता के कारण बच्चे की पैदाइश क्या होता है, अधिक होता है। और जब अधिक बच्चा होगा तो कहाँ से खिया पाएगा भाई? तो क्या होता है, उसकी यहाँ पे अगली पीढ़ी और क्या होता है, गरीब हो जाएगी। अगली पीढ़ी और गरीब हो जाएगी मेरे दोस्त, है ना? क्योंकि एक था पहले, तो 2 ही प्राणी था, अब 5 गो बच्चा हो गया। 5 गो बच्चा हो गया, 5 गो खिलाएगा कि अपने खाएगा? तो उसको स्कूल भेजेगा भाई, कि उसका कपड़ा लता देगा। तो हर एक चीज में प्रॉब्लम। तो क्या होगा, गरीबी गरीबी को जन्म देता है, तो वही अगली पीढ़ी और गरीब हो जाएगी, और उसके क्या होगा, यह गरीबी, गरीब को क्या होता है, और यह गरीबी की कुचक्र चलता रहता है। और यह गरीबी का कुचक्र चलता रहता है जब तक उसके घर में कोई शिक्षित व्यक्ति पैदा ना ले, या शिक्षित ना हो जाए, तब तक यह गरीबी की चक्र चलता रहता है। कुचक्र मतलब चक्र होता है ना, एक सर्कल होता है, उसकी तरह चलता रहता है, इस प्रकार से गोल 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 गोल, ठीक है? ये हमारा गरीबी गरीबी को जन्म देता है। अपने डिफिनेशन में लिख सकते हो, सीधा लिखोगे गरीबी गरीबी को जन्म देता है, क्योंकि क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि गरीब जो होता है उसके आय कम होता है। आय कम होने के बाद अशिक्षित होता है। अशिक्षित होने की वजह से उसके घर में का जो बच्चा होता है, उसके जो अगली पीढ़ी में जो बच्चे का जो पैदाइश होता है अधिक होता है, ठीक है ना? अधिक होता है। अधिक होने के कारण उसकी अगली पीढ़ी और गरीब हो जाता है, ना उसको खाने के लिए रहता है, ठीक है ना? तो क्या होगा, अगली पीढ़ी और गरीब हो जाती है, और यह गरीबी गरीबी का चक्र चलता रहता है, ठीक है ना मेरे दोस्त? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय से में अंतर बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय समझिए। देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति आय में दोष होता है क्या है, यानी कि कुल राष्ट्रीय आय और कुल देश की जनसंख्या। जैसे कि आपके घर का बता रहा हूँ, देश का छोड़ दो, आपके घर का, आपके घर का टोटल इनकम 15,000 रुपए है, ठीक है? 15,000 रुपए। आपके घर में टोटल सदस्य आपके आप कितने हैं? मान लेते 15 सदस्य हैं। तो टोटल टोटल जो जन आपको क्या करते हैं, टोटल आय में, देश के टोटल आय में राष्ट्रीय राष्ट्र की आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर, तो आपके घर का आय जो है, कमीनी जो है 15,000 है। टोटल कितना है आपका, 15 व्यक्ति है, जनसंख्या कितना आपके घर का 15, 15 से भाग दीजिएगा तो कितना, 1,000 रुपया आएगा। यानी प्रति व्यक्ति आपके घर में कितना आया, 1,000 रुपया। इसी प्रकार से देश के कुल आय, देश का हमारा कितना आय है, ठीक है, और देश की जनसंख्या क्या भाग देंगे, तो जितना प्राप्त होगा वो हमारा देश का आय प्राप्त होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा, ठीक है ना? वही कहता है। और राष्ट्रीय आय क्या है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाएं,
सिवाय के मूल्य के योग को ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। यानी कि हमारा देश के द्वारा 1 वर्ष में 1 वर्ष की अवधि में जितना वस्तु को उत्पादन किया जाएगा एवं सेवाएँ का उत्पादन किया जाएगा, उसके मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है? ये हमारा राष्ट्रीय आय है, ये हमारा प्रति व्यक्ति आय है और दोनों में अंतर बार बार एग्ज़ाम में पूछता है मेरे दोस्त, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो हमारे इस चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्रीय आय, उसके हमारे 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए पढ़ना ही था और इस चैप्टर का 6 क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी का ही है और यह क्वेश्चन को याद करना है। इस क्वेश्चन कैसे ले सकते हो, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप में माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा और डेली क्लास चल रहा है। टॉपर बैच स्टार्ट है, टॉपर बैच चल रहा है, इस क्लास को मिस मत करना है, ए टू जेड क्लास देखना है। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर चैनल नेम है, लिख लो मेरे दोस्त, बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। क्या है? बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर चैनल नेम है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो मेरे को दोस्त, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।